नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे बनाना बहुत आसान है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं और फिर मैं इसे अपने कपड़े पर छाप लूँगी। तो मैंने अपने डिज़ाइन को कपड़े पर छाप लिया है और मैं यहाँ पे 2 स्टिच करूँगी। यहाँ पे मुझे सिंधी करना है और यहाँ पे मैंने ये डाल स्टिच किया है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि डाल स्टिच कैसे बनाना। जैसे इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ा है और इस तरह से हम अपने सुई को धागे के साथ निकालें। फिर देखिए यहाँ पे आपका ये सिलाई आ रहा है तो इसके पीछे हल्का सा आप इस तरह से कपड़ा पकड़ लीजिए और इस तरह से और इसी तरह से हम जहाँ तक मेरा ये ग्राफ है इसे हम यहाँ से और इस तरह से बन गया। तो अब इसे हम यहाँ पे नीचे करके गांठ लगा दें। मैं यहाँ पर सिंधी वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम पहले यहाँ पे निकालेंगे और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर सिंधी स्टिच का 4 स्टेप होता है। तो अभी मैं पहला और दूसरा इसमें साथ में ही जाएगा। देखिए जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है इस तरह से हम इसी तरह से कपड़ा पकड़ेंगे और फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने ग्राफ के पास निकालेंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। फिर हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो इन चारों के बीच में इस तरह से हम एक सेंटर बनाएंगे और वहाँ से फिर यहाँ पे इस तरह से ग्राफ के पास निकलेंगे। और देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो धागा हो सुई से आगे हो। देखिए फिर हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है हमें वैसे वैसे वहाँ पे जाना। अब हम जब यहाँ पे से यहाँ आएंगे तो जो पहले से मैंने जहाँ से धागा लिया था वहीं पे ठीक इसी जगह पे हमें निकालना है। घुसा के और ग्राफ के पास निकालेंगे। फिर देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे और फिर जो पहले से था यहाँ से करते हुए ग्राफ के पास निकालेंगे और फिर देखिए हम यहाँ पे आ जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है इस तरह से। देखिए और जब हम यहाँ आएंगे तो अगर मेरा पहले से यहाँ पे धागा ऐसा है तो हम ठीक इसी जगह निकाल के देखिए अब हमको देखिए अब हम ऐसे जा रहे थे। यहाँ पे देखिए ये 1 और 2 धागा जा रहा है। तो अब देखिए जब ये धागा मेरा ये नीचे है, देखिए इसके नीचे ही है। जब यहाँ पे नीचे है तो हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से दूसरे वाले धागे के नीचे से सुई को लाएंगे। यानी यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर ये नीचे है तो यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। यानी कि अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम यहाँ पे नीचे से आए, यहाँ पे हम नीचे से आए तो अब हम यहाँ पे ऊपर से जाएंगे। देखिए इस तरह से और फिर देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे। इसके बाद हम यहाँ जाएंगे और यहाँ जाने के बाद फिर हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ आएंगे और फिर हम यहाँ से अब यहाँ जाएंगे। इसके बाद यहाँ आप इस डिज़ाइन को
साड़ी के बॉर्डर भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बनाकर बता रही हूँ, इसी तरह से आप लाइन से बना लीजिए इस डिज़ाइन को साड़ी पे, सूट के नीचे किनारे पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। अब फिर हमें इस बात का ध्यान रखना, फिर देखिए यहाँ पे 2 धागा है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ये धागा नीचे है, ये ऊपर है, और ये वाला जो यहाँ से ऐसे आ रहा है वो नीचे है। तो अभी हम यहाँ ऊपर से आएंगे और यहाँ पे इस तरह से नीचे से आएंगे। जब भी एक लाइन में 2 धागा है तो आपको ध्यान रखना है एक ऊपर और एक नीचे हो। अभी देखिए यहाँ पे नीचे से आए थे, तो अब हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे। अगर हम यहाँ से ऊपर से आते हैं तो देखिए ये मेरा पहले से जो धागा यहाँ था ये यहाँ नीचे, यानी मेरा ये डिज़ाइन सही जा रहा है। और नहीं, अगर ये दोनों ऊपर से रहता तो यानी ये मेरा डिज़ाइन गलत जा रहा है, और फिर मेरा ये दूसरा और चौथा स्टेप इसमें नहीं बनता। बस आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि आपका जब भी धागा हो अल्टरनेट हो, एक ऊपर तो एक नीचे। फिर हम यहाँ से अब देखिए यहाँ पे है, तो इस तरह से हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। फिर आपको यहाँ से यहाँ जैसे जैसे इसमें ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। जैसे अभी हम पहला और दूसरा स्टेप बना रहे हैं, देखिए यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से यहाँ, और यहाँ पे देखिए फिर से 2 धागा हो गया। तो इसी तरह देखिए ऐसे जाएंगे और यहाँ पे ऊपर से और यहाँ नीचे जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे यहाँ पे ये नीचे से और ये ऊपर से है, तो यहाँ ये ऊपर से हुआ और ये वाला नीचे से, अल्टरनेट करना है, एक ऊपर एक नीचे। सिंधी में सेकंड राउंड में बस आपको यही ध्यान देना है कि हमारा धागा, अब देखिए हम जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी हम 2 धागा है, 1 और 2। देखिए तो यहाँ पे ये ऊपर से है और यहाँ ये वाला नीचे से है, तो यानी हम यहाँ भी ऊपर से आएंगे इस तरह से, और यहाँ इस वाले धागे के नीचे से आएंगे। और फिर देखिए मेरा ग्राफ जैसे यहाँ आ रहा है, तो हम इसी तरह से यहाँ पे निकालते हुए, जैसा कि अभी हम नीचे से आए थे, तो अब हम यहाँ पे ऊपर से आएंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगे और देखिए अब मेरा पहला और दूसरा राउंड स्टेप है सिंधी का जो फिनिश। अब देखिए यहाँ भी इसी तरह से 2 है, 1 और 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये वाला नीचे से, जब ये लाइन नीचे से आ रहा तो हमें अब यहाँ पे ऊपर से आना और यहाँ पे हम नीचे से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे फिर हम इस तरह से यहाँ पे अपने धागे को नीचे कर लेंगे। फिर हम अपने धागे को इस जगह जो 2 धागों का क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से सुई को निकाल लेंगे, और इसके बाद हम यहाँ से इसमें जाएंगे। इसमें इसलिए जाएंगे कि देखिए हम यहाँ आते हैं तो ये मेरा सुई यहाँ लॉक हो जा रहा है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो देखिए यहाँ ये लॉक नहीं हो रहा है, यहाँ आ जा रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ इसमें इसके नीचे से जाना है। और उसके बाद हम तीसरा स्टेप है, तो मेरा अब है डिज़ाइन जो है ना गोलाई में बनेगा। देखिए इस तरह से हमेशा धागा आपका इस तरह से आना चाहिए, मतलब ऐसे आना चाहिए। तो जब ऐसे आ रहा है, देखिए अब यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे ये है तो इसमें हम जाएंगे इस तरह से। और ये मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप है। देखिए यहाँ पे इस तरह से पहले वाले धागे को हम अपने सुई पे उठाएंगे, फिर देखिए हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद फिर से मेरा जो पहला वाला धागा उसे हम इस तरह से सुई पे उठाएंगे। और मेरा ये डिज़ाइन अब सेमी सर्कल पे बनेगा,
गोलाई में घूमेगा। और प्लस आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी हमें कहीं भी कपड़ा नहीं पकाना। देखिए यहाँ पे जैसे 4 धागा, 1 2 3 4, तो यहाँ पहला उठाएंगे और दूसरा को छोड़ देंगे और फिर तीसरे को भी इसी तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे। कहीं भी हमें कपड़ा नहीं पकड़ना। पहला और सेकंड स्टेप हमें कपड़ा पकड़ना था, लेकिन तीसरा और चौथा जो स्टेप है इसमें हम कहीं भी कपड़ा नहीं, जो हम लोग पहले से धागे का काम किए थे, अब बस उसी के ऊपर से हम अपने धागे को घुमाएंगे। और हल्के हाथों से आपको धागा को लूज भी करना है, इस तरह से, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। देखिए यहाँ से फिर अब देखिए यहाँ से पहले वाला धागा उठाएं और फिर हम यहाँ से, अब मेरा कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ से हमें ऐसे जाना है इस तरह से। तो अब हम यहाँ से इसमें जाएंगे, देखिए इसमें इस तरह से यहाँ जाएंगे और यहाँ से फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ जाएंगे। फिर यहाँ से पहला वाला धागा इस तरह से हम अपने सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हम इस साइड में बनाएंगे। देखिए यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर यहाँ से देखिए इस पहले वाला धागा को उठाते हुए अपने सुई पे इस बॉक्स में हम घुसेंगे और फिर इसे देखिए एक एक करके हम भरेंगे। देखिए यहाँ से आए, फिर इसे उठाया, फिर यहाँ पे इस तरह से हम सुई से उठाएंगे और देखिए फिर यहाँ पे इस धागे को इस तरह से उठाएंगे और फिर हम यहाँ आएंगे, इस धागे के बीच से अपने सुई को निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे मेरा 4 धागा, देखिए 1 2 3 4, जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से हम पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरा उठाएंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से फिर हम इसमें आएंगे और जब हम इस तरह से 1 2 3 बना हुआ जब इसमें आएंगे, यानी हमें इसे एक एक करके भरना है। देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे पहला वाला धागा उठाएंगे इस तरह से अपने सुई पे और फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। पहला वाला धागा को फिर से सुई पे उठाएंगे और फिर यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए फिर से 4 धागा हो गया है। 4 धागा होगा तो यानी पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जब भी एक खाने से दूसरे खाने में जाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमने पहले से ये फ्रेम जैसा बना हुआ इसे हम अपने सुई पे ज़रूर उठाएंगे, तभी डिज़ाइन का फिनिशिंग आएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ उठाया, अब फिर अब हम यहाँ से देखिए अब हमें ऐसे जाना है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे और इसी तरह देखिए एक एक करके हम अपने बॉक्स को भरते जाएंगे।
पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने इसे भी बना लिया है। अगर आपको ये ना आ रहा हो तो मैंने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है और मैंने इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दिया। और अब देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसी तरह से बॉर्डर से भी ये डिज़ाइन दे सकते हैं, साड़ी का बॉर्डर बना सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है।